हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो सच में 20 से 25 दिन में ही क्वालिफाई किया है। तो वो मैंने कैसे किया है उस बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर इंसान का ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक वीक पॉइंट होता है, जिसके बारे में ना उसे खुद ही पता होता है, किसी दूसरे को नहीं पता होता। ना मुझे पता है, ना किसी और को पता होगा, ना किसी टीचर को पता होगा। तो उसे खुद ही पता होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है, मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सी है और आपकी वीक सब्जेक्ट कौन सी है। जिस बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट और अच्छे से पढ़ी तो इसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स गेन करूँगी, अगर मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ी तो मेरे मार्क्स बहुत कम रह जाएंगे। तो ये बात आपको खुद ही जाननी है, खुद ही पहचाननी है। और आप ये बात कैसे जानोगे? आप मॉक टेस्ट के थ्रू जान सकते हो या फिर आप किसी और तरीके से जान सकते हो, ये बात आपको खुद ही पता होगी। तो ये चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इसमें हमारे मार्क्स को इंक्रीज़ करने में, या फिर अगर हमें पता है कि हमें इस पॉइंट पे मेहनत करनी है तो हम उसी पॉइंट पे मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, कहीं हम गलत जगह मेहनत तो नहीं कर रहे। कुछ लोग क्या होता है, मेहनत तो बहुत करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो मेहनत सही जगह नहीं हो पाती है। हम सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। शाम को अगर हम बैठ के उसका रिजल्ट देखते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो अगर इस तरह से मेहनत करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, मैं आपको एक बात वो शेयर करना चाहूँगी, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं पढ़ाई कर रही थी, एसआई की पढ़ाई कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि मैं सुबह उठ के आईपीसी पढ़ रही हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद सीआरपीसी पढ़ रही हूँ फिर मैं थोड़ी देर बाद मूल विधि पे उस पर आ गई, मानवाधिकार एक्ट पढ़ रही हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद संविधान पढ़ रही हूँ। तो मेरे ऐसे ही 6-7 घंटे चले गए और फिर मैं थक गई, दिमाग हैंग हो गया, क्योंकि दिमाग तो इतना ही चल सकता है ना। और वो तो हमारे लिए नए सब्जेक्ट होते हैं तो हमें बहुत रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लिख लिख के देख रही हूँ, तो ये सब करने में मेरा दिमाग बिल्कुल हैंग हो गया। और शाम को जब मैं बैठ के देख रही हूँ मैंने पढ़ा क्या है, मैं तो गधों की तरह लगी पड़ी हूँ सुबह से शाम तक और कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। ऐसे तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको भी ये देखना है, आप ये जो मेहनत कर रहे हैं वो सही जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे कि नहीं होंगे, इससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स देखने हैं। 2 या 3 या 4 अक्टूबर, अब मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन इन तीनों डेट में से किसी एक डेट को पता चला था कि हमारा 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसके बीच में कितने दिन बचते हैं, 20 से 25 दिन ही बचते हैं। ओके, और उससे पहले मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैंने कोई कॉपी उठा के भी नहीं देखी थी। ओके, तो मैंने तभी से पढ़ना शुरू किया था। री एग्ज़ाम था, उससे पहले हाँ एग्ज़ाम के लिए पढ़ी थी, फिर बीच में 4-5 महीने का गैप था, मैंने कोई भी कॉपी नहीं उठाई थी सच में। और मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई भी मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया था, नहीं पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए लगाया था। लेकिन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको मतलब कहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, कहाँ पे आप स्कोर बढ़ा सकते हो। तो आपको लगाना चाहिए। मैं तब पता चला था। और उसके बाद मुझे पता था कि मेरा मैथ सही है, तो मुझे मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 20 दिन मैथ को उठा के भी नहीं देखा था, बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा था मैंने, बिल्कुल भी एक दिन भी मैथ नहीं पढ़ा था। और मुझे जीएस का पता था कि जीएस में मैं अगर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, बहुत मेहनत करूँ सुबह से शाम तक, तो मेरे मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स से इंक्रीज़ हो पाएंगे। तो मुझे अपना ये पता था कि मेरा ये थोड़ा सा स्कोरिंग कम सब्जेक्ट है, इस पर मैं जितना इनपुट दूंगी उतना उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो मुझे पता था कि मैं अगर हिंदी बहुत अच्छे से करूं और अगर मैं रीजनिंग, क्योंकि इस रीजनिंग का वेटेज भी ज़्यादा है इसमें, और मैं रीजनिंग बहुत अच्छे से करूं तो मेरे मार्क्स बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मैंने उस 20 से 25 दिन में हिंदी और रीजनिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। हिंदी और रीजनिंग ही की थी मैंने पूरा दिन। और मैं जीएस का ऐसे करती थी कि मैं बस कुछ काम कर रही हूँ तो कान में ईयरबड्स लगा के कुछ भी करंट अफेयर्स सुनती रहती थी, मैगज़ीन मंगवा ली थी, तो वो मैगज़ीन खाली टाइम में जैसे शाम को बैठी हूँ तो वो पढ़ ली, और ये सब करती रहती थी। लेकिन मैं पढ़ती ज़्यादातर हिंदी और रीजनिंग ही थी। और मैंने वो 20 दिन इतने अच्छे से पढ़ा था, इतने अच्छे से पढ़ा था, मैं पूरा दिन पढ़ती थी, पूरा दिन
बस मेरा सोने का, खाने का, वह जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, सोना, खाना, पीना, ये सब छोड़ के बाकी का मैं पूरा दिन पढ़ती थी। बहुत मतलब उन 20 से 25 दिन में मैंने बहुत पढ़ाई की थी। देखो, ये भी मायने रखता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, जैसे कि आपका स्टडी बैकग्राउंड कैसा है। मुझे पता, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा मैथ वगैरह ठीक ठाक है, मतलब शुरू से ठीक ठाक नहीं होता, वो हो जाता है करते करते। तो फिर मुझे पता था कि मेरे मैथ में सही स्कोर आएगा, मेरा आया भी फुल था, पहले भी मेरा फुल था, बाद में भी फुल था, है ना। और तो मेरे इन दोनों में ही मैंने अपनी तैयारी की थी, इनसे मेरा बहुत स्कोर बढ़ गया था। और मैं अपने मार्क्स भी बताऊं तो मेरे 211 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। और हाँ, लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी वो 199.99 कुछ ऐसे करके गई थी, तो लगभग 200 ही रख लो। फिर उसके बाद ना हम लोगों का फिज़िकल ना 4 से 5 दिन, जैसे कि 4 और 5 दिसंबर को रिज़ल्ट आया, तो 6-7-8 से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल स्टार्ट हो गए थे। तो उसमें मतलब बहुत कम टाइम मिला था। लड़के और लड़कियां एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और फिज़िकल के लिए बुला लिया जाएगा, और किसी ने तैयारी भी स्टार्ट नहीं की, इसीलिए फिज़िकल में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। तो फिर कट ऑफ कम होके आई थी बाद में। नहीं तो अगर ये रिज़ल्ट थोड़े दिन बाद निकलता और अगर सारे बच्चे फिज़िकल क्वालिफाई कर लेते तो 200 से भी, मैं लड़कियों की बता रही हूँ, 200 गई थी फिज़िकल के लिए, तो 200 से भी ये मार्क्स इंक्रीज़ होते। 2, 4, 6 फाइनल कट ऑफ में मार्क्स इंक्रीज़ ही होते हैं, डिक्रीज़ नहीं होते। इसमें डिक्रीज़ हुए थे क्योंकि रनिंग जस्ट 4-5 दिन बाद ही ले ली थी, तो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लड़के और लड़कियाँ, तो इसलिए। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। कम से कम लड़कियों को अपना स्कोर 210 तो रखना ही है, और लड़कों को 225, क्योंकि पिछली बार भी लड़कों की जो कट ऑफ गई थी वो 225 के लगभग ही गई थी, जो फिज़िकल के लिए क्वालिफाई किए थे। जो फिज़िकल के लिए गई थी उसके बाद वो कम हो गए थे, क्योंकि वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उसको, रनिंग को, इस वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।